दोस्तों हमारी हिंदी फिल्मों का तथाकथित एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। डायलॉग किसका है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। F-35 एक सिरदर्द बन चुका है अमेरिका के लिए और वही सिरदर्द आज अमेरिका भारत को देना चाहता है कि F-35 ले लीजिए और इसका सिरदर्द जो है वो आप लोग संभालिए। आखिरकार अमेरिका F-35 को भारत को देना क्यों चाहता है? आखिरकार इतनी सारी इसकी क्रैश की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज अमेरिका भारत को उसको देने को तैयार है। लेकिन क्या भारत लेगा? क्या भारत रशिया का सुखोई प्लेन जो है वो लेने को तैयार है या भारत खुद का डेवलप कर लेगा? क्या भारत इतना दमखम रखता है कि आज हम लोग खुद का फाइटर जेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि राजनाथ सिंह जो है वो एक समारोह के अंदर शिरकत करते हैं और उन्होंने कहा था कि हमारे पास में एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं उनकी भारी कमी है और हम लोग लगभग बहुत सा पैसा जो है वो आज इसमें खर्च करने वाले हैं। ये जो न्यूज है वो पहुंचती है अमेरिका तक। अमेरिका को यह पता लगता है कि आखिरकार भारत के अंदर जो जेट है उनकी कमी है और अगर भारत को फाइटर जेट्स चाहिए तो किसी न किसी देश से डील करनी होगी। आज भारत का सबसे बड़ा डिफेंस जो इंपोर्टर है वो आज अमेरिका है। अमेरिका ने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट भारत के अंदर एक्सपोर्ट किए हैं, भारत को एक तरीके से मार्केट की तरह समझा है। और पूरी गणित में आप लोगों को समझा देता हूं, ये केवल और केवल डिमांड और सप्लाई का खेल है। अमेरिका भारत को केवल और केवल एक मार्केट समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या वो पाकिस्तान को कुछ समझता है? नहीं, वो पाकिस्तान को भी एज ए मार्केट जो है वो ट्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ में उसका ऐसी रिलेशन है, वो हमेशा अपने जो सप्लाईज है इसको मेंटेन करना चाहता है, उसको हाइक पर रखना चाहता है। इसलिए जहां जहां डिमांड प्रोड्यूस होती दिखती है वहां उसके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। आज ट्रंप ने यह कहा था कि हम लोग भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी ने कहा कि हम लोग रिलेशंस की परवाह नहीं करेंगे कि अमेरिका के साथ में क्या रिलेशन हमारे होंगे। और इसके बाद में ट्रंप थोड़ा नरम पड़ा। ट्रंप ने कहा कि ठीक है हम कुछ दिन जो है वो रुकते हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ट्रंप महोदय जो है वो भारत के अंदर F-35 जिसके 3 वेरिएंट आते हैं और उन 3 वेरिएंट्स को भारत में देने को तैयार है। ये 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है और वैसे तो बेहतरीन बताया जाता है। लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है, खुद कह रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन है, लेकिन क्या वाकई में ये सफल जो है वो हो पाएगा? देखिए मोदी जी अभी अमेरिका गए थे और 2 दिन वहां पर वो रुके, बातचीत हुई, एलन मस्क के साथ में भी बातचीत हुई और एलन मस्क ने यह कहा कि हम लोग भारत के साथ में बहुत से डील करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन एलन मस्क ने यह नहीं कहा कि हम लोग भारत को कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो देना चाहते हैं जो कि भारत के लिए सिरदर्द बन जाए। बाद में ट्रंप के साथ में मुलाकात हुई, लेकिन ट्रंप ने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा कि क्या आप कोई डिफेंस डील करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी बातचीत नहीं हुई। तो F-35 जो है वो आज भारत के अंदर क्या आ पाएगा या फिर भारत किसी और के साथ डील कर लेगा, ये हम देखते हैं। देखिए ये जो आप लोग फाइटर जेट की डिजाइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एरोडायनेमिक्स डिजाइन। ये जो एरोडायनेमिक्स डिजाइन है एक्चुअली में डिजाइन की जाती है कि ताकि हवा के अंदर इनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत तेज गति से ये बढ़ सके, इसीलिए आगे का जो सिरा है वो बहुत नुकीला बना जाता है। फिर ये डिजाइन जो आप लोग देख रहे हैं जहां पर कोई भी एक शार्प सरफेस नहीं है, बिल्कुल राउंड सरफेस जो है वो आप लोग को दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर दुश्मन देश के रडार से कोई भी वहां पर अगर मान लीजिए कि रडार जो है इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो उसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहां पर आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो जितने भी वेव्स छोड़ते हैं वो यहां से यानी कि टकरा ही नहीं पाती है, वो किसी और डायरेक्शन में चल जाती है। आप देखिए कि रडार किस बेसिस पर काम करता है। रडार जो है वो काम करता है कि अगर रडार ने कोई भी वेव छोड़ी है तो वो कितने टाइम के अंदर उसके पास में वापस पहुंच रही है। तो हम लोग ये कहें कि अगर उसके पास में वो वेव वापस से पहुंची ही नहीं है तो वो ये आइडेंटिफाई या डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। चमगादड़ जो होती है वो उड़ क्यों पाती है? मतलब वो अपना रास्ता कैसे ढूंढती है? वो ऐसे ढूंढती है कि अगर वो अपने मुंह से जो है वो आवाज निकालती है, साउंड वेव्स निकालती है। अगर वो साउंड वेव टकरा कर वापस उसके पास में आ रही है इसका मीन्स है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है। अगर वही साउंड वेव टकरा कर नहीं आ रही इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, रास्ता क्लियर है। इसीलिए रडार से बचने के लिए ही ये सरफेस जो है वो बनाई जाती है। ऊपर से ये जो फाइटर जेट्स है वो काफी नीचे जो है वो उड़ान भरते हैं, इसीलिए रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। तो हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार अमेरिका हमको बेचना क्यों चाहता है। देखिए F-35 जो है वो 3 वेरिएंट्स के अंदर आता है, F-35A, F-35B, F-35C, ये इसके 3 वेरिएंट है।
पहला जो वेरिएंट है वो एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है, दूसरा जो वेरिएंट है वो मरीन कॉर्प्स के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि F-35C जो है वो नेवी वर्जन है, नेवी इसको यूज कर सकती है। तीनों वेरिएंट अलग अलग है क्योंकि तीनों के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग अलग होती है, इसीलिए तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। भारत के अंदर ये तीनों ही जो है वो प्लेन अमेरिका भेजना चाहता है, लेकिन क्या हम लोग F-35 लेंगे? नहीं लेंगे, बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि ये जो F-35 है इसकी कीमत है 715 करोड़ रुपए, और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है इसको बना रही है। 2006 के अंदर बनाया गया और अमेरिका ने 2015 के अंदर इसको कमीशन किया था अपनी एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, और उसके बाद में अब ये पूरे इतिहास का, अमेरिका के इतिहास का, यानी कि पेंटागन ने खुद ने कहा है कि हमारे इतिहास का सबसे महंगा ये प्लेन है। और भारत को अगर ये पड़ेगा तो कितने का पड़ेगा? 715 करोड़ रुपए। इस कीमत को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बाद में मैं जब रशिया के बारे में बताऊंगा उस समय आपको ये कीमत जो है वो जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि बहुत महंगा हमको बेच रहा है। अगर हम लोग इस F-35 की बात करें तो एक साथ सैकड़ों टारगेट ये अटैक कर सकता है, साथ ही में ही रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इसकी जो स्पीड है वो है 1.6 मैक, यानी कि मैक 1.6। ये मैक क्या चीज होती है? मैक होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इन दोनों का हम लोग रेशो निकालते हैं तो वो जो स्पीड है उसको हम लोग मैक के अंदर डिसाइड करते हैं। तो मैक नंबर 1.6 है, इसका मतलब है कि जो साउंड की वेलोसिटी है उससे 1.6 टाइम्स जो है ज्यादा है। ठीक है, तो वो हम लोग मेजर करेंगे मैक में, क्योंकि बहुत तेज स्पीड होती है और इसकी स्पीड जो है वो 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यह पूरी तरीके से हथियारों और फ्यूल का पेलोड लेकर भी इस स्पीड तक पहुंच सकता है। मतलब अगर भारी भरकम हो, फ्यूल इसके पास में हो, तो भी ये स्पीड जो है वो ले सकता है। इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया जो है वो लगे रहते हैं ताकि आसपास का एरिया जो है वो क्या कर सके, स्कैन कर सके, जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक भी कर सकता है। अगर इसकी तरफ बहुत सारी मिसाइल्स बढ़ रही हैं तो उनको भी ट्रैक कर पाएगा, और साथ ही के अंदर सैकड़ों जो टारगेट्स है उनको भी ये हिट कर पाएगा, उनको जो है वो नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन अभी हम लोग इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, जिसमें सेंसर्स का नेटवर्क होता है एक्चुअली में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और ताकि पायलट जो है वो 360 व्यू ले सके। अभी मैंने जो आपको डिजाइन बताया था उसमें आप पायलट के ऊपर देखेंगे तो एक शीशा लगा हुआ होता है, उसी की ये बात की जा रही है। ठीक है, ये तकनीक दिन और रात दोनों तरह के ऑपरेशंस के अंदर जो है डिजाइन की गई है। जैसे आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो बॉर्डर फिल्म के अंदर जैकी श्रॉफ ने क्या कहा था कि हम लोग रात में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन अब जो है वो काफी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, इसलिए रात के अंदर भी जो है ये प्लेन्स उड़ पाते हैं। सिंगल सीट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ मतलब रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दूसरा मल्टी रोल है, काफी सारे, जैसे मान लीजिए दुश्मन जो प्लेन है उसको अगर चकमा देना है तो काफी सारा रोल जो है एक साथ कर सकता है, जो रडार यानी कि बिना पकड़ में आए दुश्मन से छिपकर वार कर सकता है। ये इसकी खूबियां हैं। लेकिन एलन मस्क ने क्या कहा वो सुनिए। जो कोई भी देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा वो कोई बेवकूफी होगा, क्योंकि एक ड्रोन जो कि हाई टेक्नोलॉजी से लैस है वो भी इससे बेहतर काम करेगा। ये किसने कहा? एलन मस्क ने कहा। तो एलन मस्क ने कॉल किया F-35 के लिए कि बिल्डर्स इडियट्स फेवर्स ड्रोन, यानी कि स्वाम जो है इस ड्रोन के लिए बताया। एक्चुअली में एलन मस्क ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के अंदर जो प्लेन्स हैं वो दिख रहे हैं एक फॉर्मेशन को बनाए हुए। बेसिकली ये क्या है? ड्रोन्स हैं। तो ड्रोन का ये एक फॉर्मेशन बनाया और ये कहा कि हमारे जो ड्रोन हैं वो कहीं ना कहीं F-35 से बहुत बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं, और कोई बेवकूफ ही होगा जो कि इसका इस्तेमाल करेगा। एलन मस्क के इस ट्वीट के बाद में ही इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई और भारत तक ये खबर पहुंची, और उसके बाद में हमने ये देखा कि आखिरकार ये प्लेन जो है वो कितनी बार क्रैश हुआ है। तो ये जो है वो अब तक पिछले 5 साल के अंदर 9 बार क्रैश हो चुका है। 19 मई 2020 को ये क्रैश हुआ, फिर 2020 में ही क्रैश हुआ, फिर 2021 में क्रैश हुआ, 22 में क्रैश हुआ, फिर 22 में क्रैश होता है, उसके बाद में फिर से 22 में, ओके, फिर 23 में, फिर 25 में, 28 जनवरी 2025 को तरोताजा जो है यह भी क्रैश हुआ है। इसलिए F-35 जो है वो आज अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो वहां की सरकार को जवाब देना पड़ता है। आपने रंग दे बसंती फिल्म देखी होगी, उस रंग दे बसंती फिल्म के अंदर वो जो एयरफोर्स का प्लेन है वो क्या होता है? क्रैश होता है, और सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि सरकार ने जो इक्विपमेंट खरीदे हैं वो पुराने हैं और इनकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो पाती है। और वही जवाब जो है वो यहां पर भी मांगा जाता है कि आखिरकार इतने क्रैशेस जो है वो क्यों हो रहे हैं। अब आखिरकार अमेरिका भारत को देना क्यों चाहता है?
वो इसलिए देना चाहता है, मैंने आपको कहा कि भारत को एज ए मार्केट जो है वो देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था कि अमेरिकी जो पार्लियामेंट है उनको ये पता लगा था कि भारत जो है लगभग 17 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगा अपने एयरफोर्स के बेड़े को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब ये बात जब अमेरिका में पहुंचती है तो फिर अमेरिका से पहले रूस ने भी अपने 5th जनरेशन के सुखोई 57 को बेचने की पेशकश भारत के अंदर की थी। तो अमेरिका को यह पता लग गया कि भारत के अंदर डिमांड है फाइटर जेट्स की और 17 लाख करोड़ रुपए भारत खर्च करने वाला है, तो क्यों ना हम लोग मौके का फायदा उठाएं। इसीलिए अमेरिका ने न्योता दिया, निमंत्रण दिया नरेंद्र मोदी को कि आप यहां आइए, चाय पानी पिएंगे और डिस्कस करेंगे कि हम आपको प्लेन कैसे बेच सकते हैं। लेकिन मोदी जी ठहरे, वो इतनी जल्दी डिसीजन जो है वो नहीं लेते हैं। उन्होंने सोच समझ के डिसीजन जो है वो अब लेने वाले हैं। फिर हमको याद आई रशिया की, जो कि हमारा पुराना मित्र था। रशिया वही देश है जिसने भारत को सबसे पहले एज ए कंट्री, एक देश के रूप में नामित किया था। रूस ने भी हमको यह कहा था कि हम लोग सुखोई 57 जो है वो आपको बेचने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे में जो उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ाने का दबाव बनाकर ट्रंप ने कहा कि हम लोग आपको ये F-35 देना चाहते हैं। देखिए, ट्रंप ने अभी टैरिफ्स के बारे में बात कहा, लेकिन ये कहा कि ठीक है, हम लोग 30 दिन बाद से इसको काम करेंगे। और इसी बीच मोदी जो है वो अमेरिका में जाते हैं और ये डील जो है वहां पर पेशकश की जाती है। भारतीय वायुसेना को विमानों की मतलब 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी हमारे पास में टोटल 31 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन के अंदर जो संख्या होती है वो 18 संख्या होती है, मतलब 18 जो विमान होते हैं उनसे एक स्क्वाड्रन बनता है। और ऐसे हमारे पास में अभी 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन जरूरत कितनी है? 42 की है। फिर भी एक गैप मेंटेन होकर चल रहा है। 31 के अंदर से 29 जो है वो अभी एक्टिव है और 29 जो मिग यानी कि मिग 29 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन हाल ही के अंदर क्या हुई है? रिटायर हुई है, तो वो संख्या भी कम हो गई। तो हमारे पास में अभी एक्टिव जो है वो 29 स्क्वाड्रन है और एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 विमान होते हैं। तो इस हिसाब से हमारी क्वांटिटी अगर निकालें तो भारत के पास में 234 विमानों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। और भारत की इसी मजबूरी का फायदा ट्रंप जो है उठाना चाहते हैं और ये कहा कि हम लोग F-35 जो है वो भारत को देना चाहते हैं। लेकिन क्या हम लोग रूस का जो 5th जनरेशन है सुखोई 57, क्या ये भारत के अंदर आ पाएगा? चांसेस ज्यादा इसके लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम फीचर्स हैं, सब कुछ सेम है और कीमत भी आधी है। तो F-35 के मुकाबले ये केवल 325 करोड़ है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि वो कीमत 715 करोड़ रुपए, याद रखना। उससे आधी कीमत के अंदर रशिया जो है वो हमको 325 करोड़ के अंदर इस प्लेन को दे सकता है और हम लोग को इस तरफ रुख करना चाहिए। क्योंकि बेंगलुरु के अंदर जब एरो इंडिया 2025 हुआ था तो उस समय रशिया को भी हमने इनवाइट किया था और वहीं पर यह डील जो है वो पेशकश की थी। रशिया ने यह भी कह दिया था कि आपको अमेरिका के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, अगर अमेरिका कुछ भी कहता है तो भी हम लोग नहीं मानेंगे और जो भी मेंटेनेंस होगी, जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो कोई भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि भारत सुखोई की तरफ बढ़ जाए, न कि F-35 की तरफ, क्योंकि भारत भी अब जो है वो दबाव महसूस नहीं करता है अमेरिका की तरफ से। अगर सुखोई 57 की बात करें जो कि रशिया हमको देना चाहता है, वो भी लगभग सेम ही फीचर रखता है, कोई खासा अंतर है नहीं। बस थोड़ा सा आप लोग यहां पर मान सकते हैं कि स्पीड जो है वो और ज्यादा इंक्रीज है सुखोई की, और साथ ही के अंदर वेपन पेलोड जो है वो हल्का सा कम है, बाकी सब कुछ जो है वो चल रहा है। तो ये स्पीड ज्यादा अच्छी है सुखोई वाली की। लेकिन क्या भारत खुद भी कुछ कर सकता है? देखिए, हमने बात की अमेरिका की, हमने बात की रशिया की, भारत खुद क्या कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। भारत ने यह कहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जो कि F-35 से भी एडवांस होगा और सुखोई से भी एडवांस होगा। और क्या हम लोग अमेरिका से लेंगे? नहीं लेंगे। मैंने कहा था कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अमेरिका आज बिखरने को तैयार है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सरकार बनी है, इसी सरकार के ऊपर अमेरिका के लोग ही जो है वो आज केस करने को तैयार हैं और केस हो भी चुके हैं। शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। क्या हम लोग रशिया से लेंगे? नहीं लेंगे। भले ही हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, लेकिन कुछ समय के अंदर आपको ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो भारत मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है ना? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। चलिए, तो दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। आप अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप लोग बैड हैबिट से बाहर निकलेंगे तब। तो 75 टेक्निक्स हमने बताई हैं, 75 चैलेंजेस इसके अंदर हैं और साथ ही के अंदर 100 डेज का चैलेंज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।